नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद के आगे मंत्रों का अध्ययन करेंगे। इसे पूर्व आप लोगों ने 3 मंत्रों का अध्ययन किया और उसमें आत्मा या ईश्वर के स्वरूप के विषय में बतलाया गया। ईशावास्योपनिषद में जिस ईश्वर ब्रह्म या परमात्मा को सर्वव्यापक बतलाया गया है, उनकी विविध विशेषताओं का वर्णन किया गया है, तो वह अकेला अचल और पुराना सबसे अधिक गतिशाली जो तत्व है ईश्वर। विभिन्न देवगण जो अपने अपने कर्म करते हैं, वे उसी की शक्ति के आधार पर करते हैं। तो आगे कहा है, अनेजदेकम मनसो जवीय नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यान्यतेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातृस्व दधाति। एक बार आप अन्वय सहित अर्थ देखेंगे। एकम, वह एक नामक तत्व ब्रह्म ईश्वर, अनेजत, गति न करता हुआ भी, मनसह, मन से, जवीय, अधिक वेग वाला है, देवा, इंद्रियां, एनत, इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि पूर्वम, यह तो पहले ही वहां अर्षत पहुंचा हुआ है, तत्तिष्ठत, स्थिर रहता हुआ भी वह तत् नामक ब्रह्म मानो धावता है, दौड़ते हुए अन्यान दूसरों का अत्यति अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इंद्रिय मन आदि का अतिक्रमण कर जाता है। मातृस्वा और वायु तस्मिन, उस परमात्मा में, अपह, प्राणियों के कर्मों को धारण करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इसका अच्छी तरह से अर्थ जान लेना चाहिए, उसका भाव समझ लेना चाहिए। और इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि जो मातृस्वा शब्द यहाँ आया है वह वायु के लिए आया है, और देवा शब्द यहाँ जो आया है वह इंद्रियों के लिए आया है। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में जो अर्थों का अंतर है उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना है। तो मातृस्वा किसके लिए आया है? वायु के लिए आया है। और देवा किसके लिए आया है? यह इंद्रियों के लिए आया है। और मातृस्वा का वायु अर्थ करते हुए इसका अर्थ हुआ वायु गति का माध्यम है, और कर्म गति से ही किए जा सकते हैं। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, अतः वायु परमात्मा में ही प्राणियों से कर्म कराता रहता है। इस का भाव ये हुआ कि उसके रहते हुए ही, अर्थात उसी की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। ईश्वर के सहयोग के बिना कर्म करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यह इसमें बतलाया है। क्योंकि वह ब्रह्म जो है, वह जो परमेश्वर है या जो आत्म तत्व है, स्थिर होते हुए भी मन से अधिक वेगशाली है, गतिमान है। इस कथन में विरोध नहीं है। मन वायु से भी अधिक गतिशील है, वह एक क्षण में ही सब लोकों की यात्रा करके लौट आता है। मन चाहे तो, जैसे कि वायु चल रही है तो वायु की गति, अभी आप देखेंगे वायु जब आप यहाँ ही चल रही है, जहाँ अपन अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ अगर वायु चल रही है तो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में जाकर के वो थोड़ी दूर जाएगी।
जबकि मन है, मन अभी आपका यहाँ है, अभी आपका किसी दूसरे शहर में या अन्यत्र किसी स्थान पर पहुंच जाता है, इसलिए वायु की अपेक्षा मन को अधिक गतिशील माना गया है। किंतु जो ईश्वर है, जो आत्मा है, वो सर्वव्यापक है, सर्वगत है, सभी में विद्यमान है। अतः जहां जहां मन दौड़कर पहुंचता है वहां पहले से ही वह ईश नामक तत्व बैठा हुआ है, ब्रह्म नामक तत्व बैठा हुआ है। मन के पहुंचने से पहले बैठा हुआ है, उसको गति करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वगत है। उसका भाव सर्वत्र है, उसका कहीं पर अभाव नहीं है, वो सर्वत्र विद्यमान है। तो इस अर्थ में अचल स्थिर होने पर भी आत्मा को मन से जवीय का अर्थ है अधिक वेगशाली बताया गया है। यद्यपि आत्मा अचल है, एक जगह स्थिर है, लेकिन वो गतिशील है सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि संसार के सभी पदार्थों में आत्मा परमात्मा या ईश्वर का, ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म का अंश है, इसलिए उसको कहीं गति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक मन पहुंचता है, तो जहां मन पहुंचता है वहां तो पहले से ही ब्रह्म विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है, इसलिए उसको अधिक गतिशील बताया गया। एक बार पुनः देखिए, एकम वह एक नामक तत्व ब्रह्म अनेजत गति न करता हुआ भी मन से जब यह अधिक वेगशाली है, गतिशील है, देवा और इंद्रियां एनत इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि पूर्वम वह जो ब्रह्म तत्व है वह तो पूर्वम पहले ही वहां अर्षत पहुंचा हुआ है। जहां मन पहुंचना चाहता है तो ब्रह्म तो पहले से ही वहां विद्यमान है, पहुंचा हुआ है, क्योंकि सब तत्वों में ब्रह्म विद्यमान है। तत्तिष्ठत स्थिर रहता हुआ भी वह तत् नामक ब्रह्म मानो धावते दौड़ते हुए अन्य दूसरों का अत्यति अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इंद्रिय मन आदि का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे आगे निकल जाता है। यद्यपि वो स्थिर है, अब इसमें विरोधाभास लगेगा, कोई स्थिर वस्तु कैसे आगे निकल सकती है, लेकिन जो सर्वगत है, सर्वत्र विद्यमान है, सब पदार्थों में विद्यमान है, तो उसको तो कहीं गति करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मातृस्वा वायु तस्मिन उस परमात्मा में अपह प्राणियों के कर्मों को धारण करता है, प्राणियों से कर्म कराता है, परमात्मा ही प्राणियों से कर्म कराता है। अगला मंत्र है तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यते। तत् एजति वह तत् नामक परमात्मा एजति गति करता है, न एजति वह गति नहीं करता है। तत् उ दूरे वह बहुत दूर है, तत् उ अंतिके वह निश्चित रूप से समीप है। तत् अस्य सर्वस्य अंत है, वह तत् इस सब कुछ के अंदर है, सब के अंदर विद्यमान है। तत् उ अस्य सर्वस्य बाह्यते, निश्चय ही वह तत् इस सब कुछ के बाहर है। बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की, गौर करने की आवश्यकता है। इस आत्म तत्व को चलने वाला और नहीं चलने वाला, दूर और समीप तथा सबके अंतर्गत और सबके बाहर बताया गया है इस मंत्र में। वह आत्म तत्व चलने वाला भी है, नहीं चलने वाला भी है, वह आत्म तत्व दूर भी है, समीप भी है, वह आत्म तत्व अंदर भी है और बाहर भी है। अर्थात वह स्वयं अचल रहकर भी चलता हुआ सा जान पड़ता है। वह अज्ञानियों को सैकड़ों करोड़ वर्षों से भी अप्राप्य होने के कारण दूर जैसा है, और विद्वानों का आत्मा होने के कारण समीप भी है। वह इन सब के अंदर यानी भीतर भी है, जैसा कि जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह इस नाम रूप और क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर तथा सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी विद्यमान है, अर्थात सर्वत्र विद्यमान है। सूक्ष्म रूप में भीतर विद्यमान है, स्थूल रूप में बाहर विद्यमान है, क्रियात्मक रूप में।
तो आत्मा तथा ईश्वर या ब्रह्म के संबंध में इसी प्रकार के विचार अन्य उपनिषदों, मुंडकोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद आदि में भी आए हैं और गीता में भी इस प्रकार के विचार प्रकट किए गए हैं। वस्तुतः इस समस्त संसार या इस समस्त जगत के परम आधार, जो परम कारण वही हैं, इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वह ब्रह्म विद्यमान है, वह आत्मा या परमात्मा विद्यमान है। यह इस मंत्र में बतलाया गया है। अब एक बार पुनः देखिए, तत् एजति, वह तत् नामक परमात्मा ईश्वर ब्रह्म एजति गति करता है, तत् न एजति, वह गति नहीं करता है। क्योंकि सर्वत्र विद्यमान है तो मन आदि वहां पहुंचना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहता है मन आदि इंद्रियां जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तो वह तत्व पहले विद्यमान है, तो उनसे पहले पहुंच जाता है, इसलिए गति करता है। तत् न एजति, वह गति नहीं करता है। तो संसार के जो भी वस्तुएं देखोगे, पदार्थ देखोगे, उसी में आत्मा है, उसी में ब्रह्म, उसी में परमात्मा है, इसलिए वह गति करने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वत्र विद्यमान है, वह क्या गति करेंगे। तत् दूरे, वह तत् ब्रह्म दूर है, तत् उ अंतिके, वह निसंदेह समीप है। तत् अस्य सर्वस्य अंत है, वह तत् जो ब्रह्म है इस संसार के सर्वम समस्त पदार्थ जात के अंत अंदर विद्यमान है। तत् उ अस्य सर्वस्य बाह्यते, और निश्चय ही, उ अव्यय जो है वो निश्चय आदि अर्थ में आता है वेदों में। तत् उ, वह तत् नामक ब्रह्म, उ निश्चित रूप से अस्य सर्वस्य बाह्यते है, इस सब कुछ पदार्थों के बाहर भी विद्यमान है और अंदर भी विद्यमान है। यह इसमें बतलाया गया है, इस मंत्र के अंतर्गत कहा गया है। और मुख्य रूप से देखें तो इस मंत्र में परमात्मा में सब प्रकार की शक्तियां और स्थितियां विद्यमान हैं, सत्ता विद्यमान है, उनमें विरोधी गुणों की सत्ता बता करके हृदयंगम कराने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः यह जो मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो पहले मंत्र आया है उसी का एक तरीके से व्याख्यान है, इसी का विस्तृत रूप है। धन्यवाद।